देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है, जो बहुत ही साफ भी है। इससे कि आप हमारे वेबसाइट पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रोज आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमें सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करते हैं, हमारी आलोचना भी करते हैं। लेकिन ये निडर, निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता मुफ्त में बहुत समय तक चलना मुश्किल है। तो आप अगर हमें कुछ पैसे देना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। आज मैं बात करना चाहूंगा आपदा की, अवसर की, कि कैसे बिहार में वो दोनों चीजें एक साथ हैं, आमने सामने खड़ी है। पहली बात अवसर की। आज यानी बृहस्पतिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, 73वां जन्मदिन, जिनको उनकी पार्टी बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे ढंग से मना रही है। और उसके लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं और कार्यकर्ता, पार्टी के लोग पूरे उत्साह में हैं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड ने आज ही के दिन बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद जी के 73 अलग अलग संपत्तियों का ब्यौरा दिया है, जो उसकी निगाह में, यानी जनता दल यूनाइटेड की निगाह में अवैध तरीके से एकत्रित की हुई जायदाद है। इसके साथ ही मैं यही बता दूं आपको कि बिहार में इसी साल चुनाव है। नवंबर में चुनाव हो जाने चाहिए बिहार में और नई सरकार बन जानी चाहिए। उस चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष, सरकार, अपोजिशन, सारे लोग चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तैयारियां चल रही हैं। विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने यह सवाल किया है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 साल में क्या किया है। वो 15 साल का हिसाब दें, अपने कामकाज का हिसाब दें, बताएं कि 15 साल में नीतीश जी ने ये किया है, ये किया है, ये किया है। जो नहीं किया है वो बताएं कि क्यों नहीं किया है। इसके ठीक पैरेलल में जनता दल यूनाइटेड ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, एक पोस्टर में उन्होंने कहा है पति पत्नी की सरकार, और वहां उन्होंने लालू प्रसाद जी की तस्वीर लगाई है, रबड़ी देवी की तस्वीर लगाई है। मैं आपको याद दिलाऊं कि लालू प्रसाद और रबड़ी देवी दोनों ही अलग अलग समय में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों की सरकारें चल चुकी हैं। जनता दल यूनाइटेड ने यह भी लोगों को कहा है कि याद कीजिए उन दिनों को जब बिहार में अपहरण था, बलात्कार था, हत्याएं थी, अराजकता थी, विकास नहीं था, और उनके समय में विकास हुआ है। यानी जनता दल यूनाइटेड अभी से ये कह रही है कि बिहार में उनको वोट दें, क्योंकि अगर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आ गया तो वही चीजें होंगी जो पहले हुई थी। अर्थात जनता दल यूनाइटेड की निगाह में बिहार में एक बार फिर अपहरण, बलात्कार, हत्या, कुशासन का दौर लौट आएगा। इसके ठीक उल्टे राष्ट्रीय जनता दल ने यह भी क्लेम किया है कि ये तो बताया आपने कि आपने 15 साल में किया क्या है, तो यह है बिहार की राजनीति। लेकिन बिहार में इस राजनीति के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिसकी ओर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो है बिहार में आपदा। वो आपदा है महामारी की, महामारी कोरोना की। वो आपदा है कोरोना महामारी के वजह से आई हुई दूसरी आपदाओं की। उस कोरोना के कारण बिहार में हजारों लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं और कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या तब है जब बिहार में जांच की रफ्तार काफी कम है, जांच काफी कम हुए हैं, क्योंकि बिहार सरकार के पास जांच के लिए फैसिलिटीज भी नहीं है। उसके पास जांच केंद्र कम है, उसके पास अस्पताल कम है। बिहार सरकार इसके लिए तैयार नहीं है कि जरूरत पड़ने पर कितने वेंटिलेटर्स उसके पास होंगे, जरूरत पड़ने पर कितने आईसीयू बेड्स उसके पास होंगे, जरूरत पड़ने पर वो बिहार में लोगों को कहाँ रखेगी, कैसे इलाज करेगी, वो बिहार के पास नहीं है। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं कि निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता के लिए अगर आप
सत्यहिंदी.com को पैसे देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लगे हुए डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए एक लिंक को आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। फिर मैं लौटता हूं बिहार की ओर। बात हो रही थी कोरोना महामारी की। तो कोरोना महामारी से जिस तरह बिहार जूझ रहा है, बिहार में संसाधन नहीं है, बिहार में डॉक्टर्स नहीं है, बिहार में अस्पताल नहीं है, बिहार में वेंटिलेटर्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद बिहार में वो पॉलिटिकल विल नहीं है, बिहार में इस रोग को रोकने की शायद वो इच्छा शक्ति भी नहीं है। लेकिन बिहार की आपदा यही खत्म नहीं होती है, बिहार की आपदा और है। बिहार की एक बड़ी आपदा यह है कि तकरीबन 15 से 20 लाख लोग, बिहार के लोग दूसरे राज्यों से लौट आए हैं। ये वे प्रवासी मजदूर हैं जो छोटे मोटे काम करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे, असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, उसमें से बड़ा हिस्सा बचाकर बिहार में अपने गांवों में भेजते थे। वो बिहार की राजस्व का बड़ा हिस्सा था। बिहार अभी भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, अर्थात बाहर से भेजे हुए पैसे के बल पर बिहार की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा चलता है। यह बिहार के बारे में कहा जाता है, यह अर्थशास्त्रियों का कहना है, मेरा नहीं कहना है, और बिहार सरकार इस बात से इनकार भी नहीं करती है। तो बिहार में वो जो 15 लाख 20 लाख लोग आए हुए हैं, उन्हें देने के लिए बिहार सरकार के पास काम नहीं है। और शायद ये बहुत आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि इतने लोगों के लिए एक साथ एकाएक काम क्रिएट करना, जॉब क्रिएट करना बिहार का किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए मुश्किल होगा। इसके लिए हम बिहार सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन बिहार सरकार उन लोगों के लिए जो कुछ कर सकती थी वो भी नहीं कर रही है। जैसे बिहार सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स को बंद कर दिया है। अब बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन नहीं किया जाता है, अब उनका हेल्थ चेकअप नहीं किया जाता है, अब उन्हें सीधे उनके घर जाने दिया जा रहा है। हो सकता है उनमें बहुत से लोग अपने साथ कोरोना का संक्रमण लेकर लौट रहे हो। बिहार सरकार के पास उसे रोकने के लिए, उसके जांच करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। यह है बिहार की स्थिति। बिहार की आपदा यह है कि जो वहां से लाखों लोग लौट चुके हैं, उन्हें खपाने के लिए जगह नहीं है, उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है, उन्हें देने के लिए काम नहीं है, और जो वो पैसे भेजते थे वो पैसे तो बंद हो ही चुके हैं। तो बिहार को जो तकरीबन 400-500 करोड़ रुपया का सालाना जो आय होती थी इन बाहर में काम करने वाले मजदूरों के रूप में, उसका एक बड़ा हिस्सा अब नहीं हो रहा है। अब जब फिर ये अपने अपनी जगहों पर लौटेंगे, पता नहीं कितने लौटेंगे, पता नहीं कितने को काम मिलेगा, पता नहीं कितने को कौन सा काम मिलेगा, वो कितना पैसा भेज पाएंगे। इसलिए जिस तरह बिहार के इन प्रवासी मजदूरों का भविष्य निश्चित है, उसी तरह बिहार की आर्थिक स्थिति भी अनिश्चित है। यह बिहार की आपदा है। और इसी बीच बिहार में नवंबर में चुनाव है, जो बिहार के राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। वो सत्ता हो, वो विपक्ष हो, वो सरकार हो, वो अपोजिशन हो, सबके लिए एक बड़ा अवसर है। तो बिहार में आपदा भी है, बिहार में अवसर भी है। किसी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कहा है कि इस आपदा को अवसर में बदलने का समय है। तो शायद हमारे बिहार के नेताओं ने इस बात को काफी गंभीरता से ले लिया है और उस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में है। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, जिसे इस जो अब तक मैंने कहा उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मेरे मन में आया तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। 1993 में अफ्रीकी देश सूडान में एक बहुत बड़ी आपदा आई। वो आपदा इस रूप में आई कि वहाँ अकाल पड़ा और लाखों लोग वहाँ भूखों मर गए, जिसमें हजारों बच्चे थे। वहाँ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक फोटोग्राफर गए थे, केविन कार्टर। तो केविन कार्टर ने एक तस्वीर भेजी, जिस तस्वीर में सूडान का एक छोटा सा बच्चा चल रहा है, पड़ा हुआ है जमीन पर, उसके ठीक पीछे एक गिद्ध है। चूंकि बच्चा जीवित है इसलिए गिद्ध कुछ कर नहीं पा रहा है। गिद्ध इस अवसर की तलाश में है कि वो बच्चा मरे और उसे अपना आहार बनाए। ये तस्वीर छपी, इस तस्वीर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा और इस तस्वीर पर केविन कार्टर को सबसे प्रतिष्ठित, पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला। मैं फिर एक बार कहूं कि ये एक घटना मैंने आपको सुनाई है, इसे किसी से जोड़कर देखना नहीं देखना आप पर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।